अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम जिस मेथड को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लेबॉर्ट्री मेथड। ये मेथड किस टॉपिक में कंसिडर होता है? मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स में। उसमें आपके पास आ रहा है लेबॉर्ट्री मेथड। तो लेबॉर्ट्री मेथड को हम डिस्कस करते हैं। ये है क्या? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद इसके प्रोसीजर को देखेंगे, देन इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले अगर आप इसके इंट्रोडक्शन में देखें तो मैथमेटिक्स इज़ अ सब्जेक्ट विच हैज़ टू बी लर्नड बाय डूइंग रादर देन बाय रीडिंग। इसमें सबसे पहले तो हमारे पास है कि मैथमेटिक्स जो है वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अगर आप देखें तो डेली लाइफ में ऑलमोस्ट हर फील्ड में इसका यूज़ हो रहा है, तो इसलिए इसको पढ़ने से ज़्यादा इसकी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। The doing of mathematics gives rise to the need of a suitable method. It means कि अगर आपने इसकी प्रैक्टिस के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करना है तो आपके पास एक suitable method होना चाहिए और प्रैक्टिस के लिए ख़ास जगह भी होनी चाहिए। लेबॉर्ट्री मेथड एंड मैथमेटिकल लेबॉर्ट्री आर द प्रॉपर आंसर टू इट। इसके लिए अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो मैथमेटिकल लेबॉर्ट्री होनी चाहिए, और उसके बाद मैथमेटिकल लेबॉर्ट्री में कौन सा मेथड आप अडॉप्ट करेंगे? लेबॉर्ट्री मेथड अडॉप्ट करेंगे। दिस एक्टिविटी मेथड लीड्स द पीपल टू डिस्कवर मैथमेटिकल फैक्ट्स। वहाँ पे बच्चों को ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो मैथमेटिकल फैक्ट्स को कवर करे। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। मतलब बच्चे खुद करके सीखें, ये इस प्रिंसिपल पे बेस कर रहा है। लेबॉर्ट्री मेथड का ये मोटो है कि बच्चे खुद करें और ख़ुद सीखें। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, के ऑब्ज़र्व कर कर के चीज़ों को बच्चे उसको सीखें। एंड प्रोसीडिंग फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। in one sense it is only an extension of the inductive method। ये किसकी एक्सटेंशन है? इंडक्टिव मेथड की। इट इज़ अ मोर elaborated and practical from the inductive method, क्योंकि ये है ही सारा एक्सपेरिमेंटल बेस, ऑब्जर्वेशन बेस, इसलिए ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है बाकी मेथड से। बट डू समथिंग प्रैक्टिकली आल्सो। लेकिन ये इफ़ेक्टिव तब होगा जब स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। प्रिंसिपल्स हैव टू बी डिस्कवर्ड, कुछ प्रिंसिपल्स डिस्कवर्ड करने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है जनरलाइज्ड एंड एस्टैब्लिश्ड। द मैथड इफ़ प्रॉपरली यूज्ड शुड हेल्प इन द रिमूवल ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। के जिस तरह से हम कहते हैं कि मैथमेटिक्स का कोई यूज़ नहीं है, जस्ट हम इसको पढ़ते हैं, तो अगर इस तरीके से आप इसको पढ़ते हैं तो इसकी एब्स्ट्रैक्ट नेचर जो है वो ख़त्म हो जाएगी, आपको उसकी एप्लीकेशंस नज़र आना शुरू हो जाएंगी। इट मेक्स द सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग, ये सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। एज इट कंबाइंस प्ले एंड एक्टिविटी, क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, बच्चे सीखते हैं, समझते हैं और एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ते हैं। प्रोसीजर क्या है इसमें? प्रोसीजर की बात करें, द कंस्ट्रक्शन वर्क इन ज्योमेट्री इज़ ऑन द होल अ लेबॉर्ट्री वर्क। कि जब भी हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो उसमें हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, तो वो एक लेबॉर्ट्री वर्क कंसिडर होता है। द ड्राइंग ऑफ ए लाइन, construction of an angle, construction of a triangle or a quadrilateral or a parallelogram etc. all involve the use of some equipment। मतलब इन तमाम में इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं जब भी आपने कोई ड्राइंग करनी है, कोई ट्राइंगल बनानी है या कुछ भी मैथमेटिकल फिगर ड्रा करनी है। एंड देयर फॉर देयर नेचर इज़ दैट ऑफ प्रैक्टिकल और लेबॉर्ट्री वर्क। मतलब इसलिए हम इन तमाम कामों को प्रैक्टिकली लेबॉर्ट्री में परफॉर्म कर सकते हैं। देयर कैन बी मैनी मोर इलस्ट्रेशंस टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। पहले तो हम इन तमाम डायग्राम्स को ड्रॉ करने की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, कट आउट अ ट्राइंगल ऑफ कार्डबोर्ड, तो हमें जो है वो किसी भी कार्डबोर्ड से हम ट्राइंगल को कट कर सकते हैं। फाइंड द वेट ऑफ ए यूनिट एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड, फिर हम उसके बाद उसका यूनिट एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड देन फाइंड द वेट ऑफ द ट्राइंगल, दिस वेट डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ द यूनिट एरिया ऑफ द सेम कबोर्ड विल गिव यू द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो मतलब प्रैक्टिकली हम इन तमाम चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं। जहाँ पे भी ज्योमेट्री का लिंक आता है तो मैथमेटिक्स के साथ उसका लिंक आता है। तो अगर आपने उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है तो हम क्या करेंगे कि उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करने के लिए लेबॉर्ट्री होनी चाहिए, जिसमें पहले आप उसको ड्रॉ करें, उसके बाद किसी की भी अगर आप डायग्राम का एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग करें। सिमिलरली प्रूविंग द कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल्स, मतलब अगर आपने दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कहना है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं बाय द मेथड ऑफ प्लेसिंग इट बेसिकली लेबॉर्ट्री वर्क। अगर कॉन्ग्रेंट हम उसको तब कहते हैं जब आप उस पर थोड़ा सा वर्किंग करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड
कोई भी सॉलिड हो, सिलेंडर हो सकता है, डिब्बे की फॉर्म में हो सकता है, कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ ए ग्रेजुएटेड सिलेंडर विच इज़ फिल्ड विद वाटर टू अ सर्टन हाइट। वो कहते हैं कि अगर आपने ट्राइंगल या फिर सिलेंडर या फिर किसी भी चीज़ की हाइट मेजर करनी है, कुछ भी मेजर करना है, वॉल्यूम मेजर करना है, सबसे पहले आप उसको पानी के साथ फिल करें, फिर उसके बाद प्रैक्टिकली मेजरमेंट होनी चाहिए। व्हेन वी इमर्स द सॉलिड इन दिस वाटर, द rise in water will give the volume of the solid. After doing so practically with the number of similar solids, the formula can be established। कि हम different solids के साथ इसको measure करें तो आपके पास different formula बन जाते हैं। To prove the identity is connected with a plus b whole square, ये well known formulas हैं mathematics में जो हम पढ़ते हैं etc. The help of cardboard models can be taken। मतलब अगर आपने स्क्वायर वाले फार्मूले को प्रैक्टिकली देखना है तो आप डिफरेंट जो है वो ज्योमेट्रिकली शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं और कार्डबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। द मॉडल्स विल परफेक्टली बी प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट्स फॉर देमसेल्व्स। और अगर आप इसको मॉडल के थ्रू अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करें तो स्टूडेंट्स उसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। The proof that the sum of the angles of a triangle is equal to two right angles can be attempted practically। मतलब जो जो हम मैथमेटिक्स के रिजल्ट पढ़ते हैं आप उनको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हैं, उनके प्रैक्टिकली आप उनकी मेजरमेंट्स लें। अच्छा, इस पैराग्राफ में से जो 2-3 अच्छी एग्जांपल्स हैं जस्ट वो आपने इन्वॉल्व कर लेनी है। एवरी ज्योमेट्रिकल प्रोपोजिशन में भी प्रूव्ड प्रैक्टिकली। जब भी हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो हम या तो उसको ड्रॉ कर सकते हैं या हम उसका मॉडल बना सकते हैं। इट इज़ अटेम्प्टेड थ्योरेटिकली बिफोर इट इज़ अटेम्प्टेड थ्योरेटिकली। मतलब इसको थ्योरेटिकली अंडरस्टैंड करने से पहले, अगर आप थ्योरेटिकली पढ़ लेंगे तो वो रट्टा सिस्टम इन्वॉल्व करेगा, तो इसलिए प्रैक्टिकली करना भी ज़रूरी है। एवरी प्रोसेस लाइक काउंटिंग, नोटेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वेइंग, मेजरिंग एटसेट्रा, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ सम रेलिवेंट मटेरियल। अगर आपने ये तमाम कैलकुलेशंस करनी है तो आपके पास रेलिवेंट मटेरियल होगा, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। इसके मेरिट्स की बात करें तो मेरिट्स में सबसे पहले आ जाता है कि इट इज़ इंटरेस्टिंग एंड जॉयफुल फॉर द लर्नर। ये पढ़ने वाले के लिए क्या है कि ये इंटरेस्टिंग है और जॉयफुल है क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क है, स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, बच्चे खुश होते हैं और काम करते हैं। ही लाइक्स टू डू समथिंग विद हिज ओन हैंड्स। नेक्स्ट हम इस मेथड के मेरिट्स में जो था वो भी हमने डिस्कस किया है क्योंकि ये एक्टिविटी बेस्ड मेथड है तो स्टूडेंट्स जो हैं वो नॉर्मली एंजॉय करते हैं, पसंद करते हैं इसको परफॉर्म करना। इट इज़ बेस्ड ऑन टू साउंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, नेमली प्रोसीड फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट एंड लर्न बाय डूइंग। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पे बेस करता है तो इसलिए ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट की सेम साइकोलॉजी होती है कि वो जब अपनी आंखों से देख लेते हैं तो वो उसका इंप्रेशन उन पे लॉन्ग टर्म होता है और उनकी ऑब्जर्वेशन के थ्रू वो उसको काफ़ी हद तक कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करते हैं। द लर्नर एक्वायर्स अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। लर्नर को जो है क्योंकि वो अपने हाथ से परफॉर्म करता है, वो उसको फिजिकली देख के अंडरस्टैंड करता है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप होती है। फाइंड्स और डिस्कवर्स फैक्ट्स विद हिज ओन एफर्ट्स, मतलब वो खुद एफर्ट्स करके सारा कुछ सीखता है। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स ग्रेट स्कोप फॉर इंडिपेंडेंट वर्क एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट। क्योंकि हर स्टूडेंट को परफॉर्म करने का मौका मिल रहा होता है तो ये बच्चों की डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ सेल्फ रिलायंस, कि अपने ऊपर एतमाद करना बच्चे को आता है। इट इनकलकेट्स द स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन। बच्चे चूँकि मिल के काम करते हैं, एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए सम टाइम ग्रुपिंग की जाती है तो बच्चे सोशली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनमें कॉपरेशन डेवलप होता है। एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, और एक दूसरे के साथ आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं जब उन्होंने मॉडल बनाना होता है तो उसकी वजह से उनकी अच्छी परफॉर्मेंस हो जाती है। ये सब को परफॉर्म करने के लिए लेबॉर्ट्री वर्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 6 पॉइंट है सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट इज़ अ सोर्स ऑफ जॉय एंड एनकरेजमेंट टू द लर्नर। जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं उसमें आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं तो बच्चे इनकरेज होते हैं और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं। शाइनेस ऑफ हैंड्स इज़ रिमूव्ड, कि बच्चे जो शाय नेचर के होते हैं या शर्माते हैं, काम नहीं करते और इंडिविजुअल काम नहीं करते, ग्रुपिंग में काम करते हैं। एज द लर्नर हैज़ टू हैंडल apparatus and
मटेरियल, क्योंकि बच्चे को मटेरियल वगैरह ख़ुद हैंडल करना होता है, तो इसलिए बच्चों में शाइनेस कम होती है। द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स बिकम्स इंक्रीजिंग, इससे बच्चे को मैथमेटिक्स की एप्लीकेशंस का पता चलता है कि डेली लाइफ में प्रैक्टिकली किस तरीके से उसकी एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि वो लेबॉर्ट्री मेथड में जो है वो सेल्फ प्रैक्टिस करता है। सम टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स आर बेस्ट अंडरस्टूड थ्रू दिस मेथड, अगर हम इस मेथड को अडॉप्ट कर लें तो मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सकता है। ड्रॉबैक्स ऑफ लेबॉर्ट्री मेथड, अब अगर हम इसके ड्रॉबैक्स की बात करें, डेफिनेटली अगर इसके प्लस पॉइंट्स हैं तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे। तो ड्रॉबैक्स में आ जाता है द मेथड इज़ वेरी एक्सपेंसिव, लेबॉर्ट्री मेथड है, अगर हमने ट्राइंगल्स भी बनानी है तो हमें कैंपस चाहिए, कंपस चाहिए, सारा कुछ चाहिए, तो उसके लिए आपके पास फंड्स होने चाहिए और लेबॉर्ट्री प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। एवरी स्कूल कैन नॉट अफोर्ड टू स्पेंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ऑन लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट, तो इसलिए हर स्कूल के पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते। लेबॉर्ट्री वर्क इज़ नॉट टिपिकल मैथमेटिकल वर्क एंड हैंस दिस मेथड इफ़ एक्सक्लूसिव यूज्ड डज नॉट गिव एनी ट्रेनिंग टू द लर्नर, मतलब टिपिकली जो है ये एक लेबॉर्ट्री वर्क नहीं है, लेबॉर्ट्री सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए इसके बेनिफिट्स ऐसा हासिल नहीं हो सकते। इट एक्वेंट्स द स्टूडेंट्स विद फैक्ट्स एंड नॉट विद मैथमेटिकल रीजनिंग, मतलब अगर आप उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करते हैं तो उससे भी बच्चों को फैक्ट्स का ही जस्ट पता चलता है, उससे बच्चों में रीजनिंग और लॉजिक और एनालिटिकल एबिलिटीज़ डेवलप होना मुश्किल है। फोर्थ है ऑल द टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स कैन नॉट एक्सक्लूसिवली बी टॉट बाय दिस मेथड, अब मैथमेटिक्स में डिफरेंट टॉपिक्स हैं, ज्योमेट्री पे तो नो डाउट हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन अगर हम इक्वेशंस की बात करें, कोई इस तरीके से मज़ीद कुछ टॉपिक्स की बात करें तो उसमें लिए मुश्किल हो जाता है। इट नीड्स थॉरो प्लानिंग एंड सुपरविजन, अगर आपने लेबॉर्ट्री वर्क करवाना है, लेबॉर्ट्री मेथड अप्लाई करवाना है तो उसके लिए प्रॉपर सुपरविजन की भी ज़रूरत रहती है, अदरवाइज स्टूडेंट्स में जस्ट प्ले विद इंस्ट्रूमेंट्स, अदरवाइज़ बच्चे जो है जो उनको इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं उनके साथ सिंपली बस खेलेंगे और कोई काम नहीं करेंगे, अगर उनको कोई सुपरवाइज नहीं करेगा। एनी सब्सटेंशियल, और उससे कोई भी सब्सटेंशियल गेन भी नहीं होगा, सिंस टीचर विल बी एक्वायर्ड टू पे इंडिविजुअल अटेंशन, इट मे नॉट बी प्रैक्टिकेबल इन लार्ज क्लासेस, कि अगर आपके पास 100 की क्लास है, आपने 100 स्टूडेंट्स को इक्विपमेंट दिए हुए हैं, तो हर स्टूडेंट पे टीचर को इंडिविजुअली तवज्जो देने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ताकि उसके हाथ में जो मटीरियल है उसको वो इफ़ेक्ट ना करे। लेकिन लार्ज क्लास के लिए एक टीचर के लिए हर स्टूडेंट पे नज़र रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। 6 पॉइंट की बात करें तो इट इज़ एन एक्सीडिंगली लेबोरियस एंड स्लो मेथड, मतलब जो हम पेंसिल से काम ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, अगर आप उसको प्रैक्टिकली जो है वो सीज़र के साथ करना चाहेंगे तो वो स्लो डाउन कर देगा प्रोसेस को। इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी टू मेक द स्टूडेंट्स डिस्कवर मैथमेटिकल फैक्ट्स एक्सपेरिमेंटली, स्पेशली इन लोअर क्लासेस। नेक्स्ट है हमारे पास, इट में समटाइम्स डीजनरेट इनटू अ काइंड ऑफ मैनुअल ट्रेनिंग ओनली, कि समटाइम्स जो है वो मैनुअल ट्रेनिंग जो है वही इट में समटाइम्स डीजनरेट इनटू अ काइंड ऑफ मैनुअल ट्रेनिंग ओनली, के जस्ट एक ट्रेनिंग के तौर पे ही हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। द टेंडेंसी ऑफ कुकिंग अप रिजल्ट्स और कॉपिंग में डिवेलप अमंग देम एज इट इज़ नॉट ईजी टू चेक। अब देखें समटाइम प्रैक्टिकल्स अगर लेबॉर्ट्री में परफॉर्म होते हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो सिंपली हर स्टूडेंट जो है वो खुद काम करने की बजाय दूसरों के जो रिजल्ट्स आते हैं उसको नोट डाउन करते हैं, तो इस तरह से कॉपी और जो चीटिंग वाला ट्रेंड है उसको जो है वो हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। कंक्लूजन की बात करें, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट एंड लेंथी मेथड बट कैन प्रूव एक्सीडिंगली प्रॉफिटेबल इफ़ प्रॉपरली एम्प्लॉयड, कि ये नो डाउट एक स्लो मेथड है, मुश्किल मेथड है, लेकिन इसको हम इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। लॉट डिपेंड्स ऑन फैसिलिटीज़ अवेलेबल विच वेरी अकॉर्डिंग टू व्हाट अ प्रैक्टिकल स्कूल कैन ऑफर बाय वे ऑफ स्टाफ, लेबॉर्ट्री एंड अकोमोडेशन एंड इक्विपमेंट। Cost can be reduced a bit if equipments improvised in the school itself, मतलब अगर स्कूल के पास अपने ही इंस्ट्रूमेंट्स हों, यंग चिल्ड्रन विल देन बी फैसिनेटेड बाय दिस मेथड। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट मेथड जो है वो है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड क्या है कि इसमें नॉर्मली स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट असाइन किए जाते हैं। प्रोजेक्ट किस पे बेस करते हैं, रियल लाइफ पे बेस करते हैं। प्रोजेक्ट इज़ अ बिट ऑफ रियल लाइफ दैट हैज़ बीन इम्पोर्टेड इनटू द स्कूल, और उनको आप स्कूल में एम्प्लॉय करवाते हैं।
is a modified form of the old method called concentration of studies. मतलब ये एक न्यू form of teaching mathematics है. It assumes that knowledge grows by application. ये assume करता है कि knowledge application के through जो है वो grow करती है, इसलिए different projects को जब बच्चे practically perform करते हैं तो उससे इनकी जो है abilities develop होती हैं. इट इज़ अ मेथड ऑफ स्पॉन्टेनियस, ये एक स्पॉन्टेनियस मेथड है एंड इंसिडेंटल टीचिंग. एज द प्रोजेक्ट प्रोग्रेसेस द लर्नर और group of learners goes on picking up any piece of knowledge that may happen to be relevant, necessary and यूज़फुल. प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले जब भी हम प्रोजेक्ट असाइन करते हैं तो उसके लिए हम किन चीज़ों को देखते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स. 2 तरह के प्रोजेक्ट होते हैं. सबसे पहले नो डाउट इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, मतलब हर स्टूडेंट को हम सेपरेट प्रोजेक्ट असाइन कर लें, कैरिड आउट बाय अ सिंगल इंडिविजुअल. ठीक है, हर स्टूडेंट को एक सेपरेट प्रोजेक्ट. द सोशल प्रोजेक्ट विच इज़ कैरिड आउट बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. और दूसरे फॉर्म है प्रोजेक्ट की सोशल प्रोजेक्ट. टू कंप्लीट एनी प्रोजेक्ट वी हैव 5 स्टेजेस इन एक्चुअल प्रैक्टिस. किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कितनी स्टेजेस होनी चाहिए. सबसे पहले एक सिचुएशन देनी चाहिए, मतलब अगर बच्चों ने जो है वो सोलर पावर प्लांट लगाना है या कुछ इस तरीके से सोलर एनर्जी पे काम करना है तो उसके लिए इनको सिचुएशन का मिलना बहुत ज़रूरी है कि किस टॉपिक पे उन्होंने प्रोजेक्ट बनाना है. चूजिंग एंड पर्पसिंग. सेकंड जो मेन काम है वो ये है कि उस प्रोजेक्ट को बनाने का मकसद क्या है, और फिर सबसे पहले टॉपिक असाइन करना, फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव एंड देन प्लानिंग उनका करना ज़रूरी है. एग्जीक्यूटिंग, जो प्लानिंग की है उसको एग्जीक्यूट करना, और जजिंग द प्रोजेक्ट. लास्ट स्टेज आएगी प्रोजेक्ट को जज करना. देयर शुड नॉट बी एनी रिजिडिटी अबाउट दिस स्टेजेस, मतलब इन स्टेजेस के बारे में कोई जो है वो जो है स्ट्रिक्टनेस नहीं है कि आपने ऐसे ही मूव करना. मॉडिफिकेशन में बी मेड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट, के प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हम इन स्टेजेस को चेंज कर सकते हैं. टू बिगिन विद द प्रोजेक्ट शुड अराइज आउट ऑफ ए नीड फेल्ट बाय प्यूपल्स. मतलब आपको ज़रूरत का बच्चों को पता होना चाहिए कि किस मकसद की बेस पे उनको ये प्रोजेक्ट दिया गया है. इट शुड नॉट बी फोर्स्ड ऑन देम, इट शुड बी पर्पसफुल एंड सिग्निफिकेंट. इट शुड लुक इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट होना, इट शुड लुक इम्पॉर्टेंट एज इट्स इम्पॉर्टेंस विल एनहेंस द वैल्यू ऑफ द वर्क. मतलब जो भी प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स को असाइन करना है उनको इस बेस पे असाइन करना है कि ये इस वर्क की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, इससे बच्चे जो है वो अच्छे तरीके से वर्क करेंगे. इट मस्ट बी इंटरेस्टिंग, द एब्जॉर्बिंग इंटरेस्ट विल सस्टेन प्लेयर. ठीक हो गया. नेक्स्ट आपने कोई 1-2 प्रोजेक्ट से रिलेटेड देख लेना है. मे हैव टू बी डेल्ट विद फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट. जब भी प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट करना है तो उसके लिए इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है. द नेम एंड द लोकेशन ऑफ द फैक्ट्री, मतलब अगर किसी फैक्ट्री पे आपका कोई प्रोजेक्ट बेस कर रहा है, एग्जांपल के तौर पे अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ लोकल फैक्ट्री में बी अ प्रोजेक्ट फॉर द स्टूडेंट्स. किसी भी लोकल फैक्ट्री को अगर आपने अंडरस्टैंड करना है तो ये पॉइंट्स आपने एक दफ़ा सेल्फ रीड कर लेने हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो फैक्ट्री विजिट करते हुए आपको पता होने चाहिए. सेकेंड जो प्रोजेक्ट है वो है सेलिब्रेशन ऑफ रिपब्लिक डे में बी अनदर प्रोजेक्ट, के जो रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं उसके लिए कौन कौन से एस्पेक्ट्स होने चाहिए, और अगर आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाता है तो उसके लिए आपको कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड. इट इज़ बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल लॉज ऑफ लर्निंग. मतलब बच्चा जो है वो खुद करके सीखता है, साइकोलॉजी बेस्ड है ये, साइकोलॉजी बेस्ड मेथड है. इट अपहोल्ड्स द डिग्निटी ऑफ लेबर. It introduces democracy in education because it necessitates cooperation among students and their acting together for a common cause. मतलब स्टूडेंट्स मिलके एक ही पर्पस के लिए वर्क कर रहे होते हैं तो इसलिए ये बच्चों में डेमोक्रेसी को डेवलप करता है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो काम कह रहे होते हैं उसी के बेस पे काम करता है. इट ब्रिंग्स अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ स्टडीज़, मतलब ज़्यादा फोकस्ड होकर काम करते हैं. इट एम्फसाइजेस प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करता है, क्रैमिंग को सपोर्ट नहीं करता. इट इंक्लूड्स सोशल डिसिप्लिन, इसकी वजह
से सोशल डिसिप्लिन आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, रियल नेचर ऑफ सब्जेक्ट पता चलती है, मतलब प्रैक्टिकल भी है और डिसिप्लिन भी प्रोड्यूस करता है, डिसिप्लिन लाता है। देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। अगर ग्रुप प्रोजेक्ट आप देते हैं तो एक दूसरा हर स्टूडेंट अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करता है, तो इसके लिए भी यूज़फुल है। ड्रॉबैक्स ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड, अगेन हमारे पास अगर कुछ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो डेफिनेटली इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। मैथमेटिक्स कैन नॉट बी टॉट प्योरली बाय दिस मेथड। अगर प्रोजेक्ट मेथड की बात करें तो बच्चों को एक चीज़ के जब समझ ही नहीं है तो हम सिंपली उन पे बर्डन डाल के उनको काम करने के लिए देखें हम किस तरीके से उनसे अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। द स्टूडेंट विल नॉट एक्वायर स्किल एंड एफिशिएंसी विदाउट कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल ड्रिल, मतलब जब तक खुद वो परफॉर्म नहीं करते उनसे हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो जो है वो एफिशिएंट हो सकते हैं। देयर इज़ नो सेविंग ऑफ टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट। इसमें आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम लगता है प्रोजेक्ट बनाने में, उसमें बहुत सी एनर्जी परफॉर्म होती है, इसके अलावा एक्सपेंसिव भी है, पैसे भी लगते हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा सूटेबल नहीं है। अ सिंगल अपॉर्चुनिटी फॉर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैन नॉट डेवलप और प्रोमोट कंप्यूटेशनल एबिलिटी, मतलब अगर कोई एक आप प्रोजेक्ट असाइन कर देते हैं तो इससे बाकी एबिलिटीज़ जो हैं वो पॉलिश नहीं होती। सिस्टमेटिक एंड कॉन्टीन्यूस टीचिंग इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब इसकी बेस पे हमारी प्रॉपर टीचिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। कंक्लूजन की बात करें तो यही है कि प्रोजेक्ट बेस्ड जो है वो अच्छा है, इससे कॉपरेशन डेवलप होता है, लर्निंग बिकम्स अ कोऑपरेटिव अफेयर, इट्स अप्रोच इज साइंटिफिक एंड साइकोलॉजिकल, मतलब साइकोलॉजी वाले कॉन्सेप्ट्स पे बेस करता है। इट लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलप्स द एबिलिटी to apply knowledge. Its occasional use will always remain an efficient tool in the hands of the teacher. The teacher has to work as a careful guide during the execution of the project. Costly projects should be avoided, मतलब इसके ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने का तरीका यह है कि कॉस्टली प्रोजेक्ट आप अवॉइड करें, अनसुपरवाइज्ड प्रोजेक्ट भी आप अवॉइड करें क्योंकि उनका कोई मकसद नहीं होगा। ये सम यूज़फुल प्रोजेक्ट्स आपने इनको देख लेना है। इसका ये होगा कि नेक्स्ट अगर कोई जो है वो प्रोजेक्ट आ जाता है आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। नेक्स्ट मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।